अस्सलाम वालेकुम। पेपर अटेम्प्ट मेथड और पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में हम अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब मेरा ये ख्याल है कि किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में ये काफ़ी इंटेग्रल पार्ट है पेपर में मार्क्स कैरी करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जब पेपर चेकर पेपर को चेक करता है ना, तो आप वहाँ पे नहीं होते, लेकिन आपका पेपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी प्रेजेंटेशन चेकर के सामने होती हैं कि आपने पेपर कैसा अटैम्प्ट किया है, और फिर वही डिपेंड करेगा आपको कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे या कितने मार्क्स आपको वो देगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है, तो इसके लिए देखिएगा एक पेपर है। तो लेक्चर से पहले आप यूट्यूब पे ज़ुहैब अकेडमी का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए जिस तरह ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, अब ये 12 एमसीक्यूज़ हैं। जिस तरह पेपर में भी आपको 12 एमसीक्यूज़ ही आएंगे, जिस तरह कल आपका 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर है फाइनल। तो इसमें आपने सारे एमसीक्यूज़ देखने, सबसे पहले फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ देखना है। आपने 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप देखते हैं कि बेस्ट चूज़ ऑप्शन कौन से आपके पास, तो उस पर फिर आपने क्लिक करना है। तो इसके लिए ये नहीं करना कि एक ही एमसीक्यूज़ हैं जिसके 4 ऑप्शन है, उसमें से आप जो है वो 2 पे क्लिक कर दो। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो वो आपके रॉन्ग होंगे, राइट नहीं होंगे। जिस तरह मैं ये कहता हूँ, जिस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन, अब कह रहे हैं कि फोकल लेंथ कनकेव की क्या होनी है। तो इस तरह आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो एमसीक्यूज़ तो सिंपल है, इसका एमसीक्यूज़ का आंसर करने का। अब जो है हमारे पास जो मेजर क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव का है। ये सब्जेक्टिव देखिएगा, जैसा कि हमारे पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से आप देख लें तीनों पार्ट में से किस पार्ट के आपके क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आते हैं। अगर पहले पार्ट के आते हैं तो पहले को आप स्टार्ट कर दें। अब पहले पार्ट के ये 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से देखें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आप अटैम्प्ट करें और उसके मार्क्स आपका एग्जामिनर पेपर चेकर ना काट सके। तो इसलिए आपने उसे चूज़ करना है। और पेपर में ख़ास तौर पे जिस तरह फिजिक्स का पेपर है, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल देनी है। अगर एग्जांपल नहीं है तो कोई फार्मूला या उसका यूनिट लिख लीजिएगा। तो इस तरह ये बेस्ट मेथड होता है। अब पेपर में आपने से किस तरह इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो वो नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन है, टाइम कम था इसलिए जो है मैंने पेपर पे लिख दी है। देखिएगा जैसे ये कि ये है कि सब्जेक्टिव टाइप सबसे पहले क्वेश्चन है। तो सब्जेक्टिव टाइप में देखें, जिस तरह ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है। अब इसको मैंने सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप आप कह दें कि 2-3 लाइन्स पे जो है ना, तकरीबन ये 2 लाइन्स पे आपका ये सब्जेक्टिव टाइप आपका लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, फिर आंसर नंबर लिखना है। इस तरह ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 प्राइमरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी का आप आंसर दे रहे हैं तो इस तरह इसका आंसर लिखना है। इसके नीचे अंडरलाइन भी कर लें, अच्छा लगता है। अब देखें इसको अंडरलाइन करके यहाँ से ऐसे कर देना है। अब फिर यहाँ से इसको डिफाइन करना शुरू कर देना है। आपने कहना है कि आ स्टोरेज मेमोरी, जिस तरह जो भी इसकी डेफिनेशन होगी, आपने कहना है आ टेम्पोररी चलो इस तरह करके देखें ये सारा आपका चल रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ये इसका एंड हो गया। अब ये एंड हो गया, आपने इसमें एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ से फिर स्टार्ट कर देना है। अब ये लाइन छोड़ के फिर आपने इसको यहाँ पे इसका एंड हो गया, तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देनी है एक लाइन छोड़ के। फिर आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, देखिएगा फिर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें भी आपने इस तरह ही करना है, जिस तरह आंसर नंबर 2 का कोई भी पार्ट है वो करके फिर आपने याद से ये लाइन एंड पे लाइन लगानी है। तो इस तरह कोई भी इसका पार्ट होगा, देखें फॉर एग्जांपल आपको इसका जो है वो 3 वाला आता है, तो 3 वाला इस तरह आप करके इसका आंसर लिख सकते हैं। और स्टूडेंट पेपर में हेडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डेट्स वगैरह या कोई डेफिनेशन इस कॉल जब आप करेंगे तो उसको जो है, जैसे कि अब अगर हम ये कहें कि इस कॉल अगर ये होगा तो इस कॉल साथ जो है प्राइमरी मेमोरी जो फिर हम इधर मार्कर से लिख लेंगे। तो इस तरह आपने करना है, सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं। और ये आपने टोटली फोर्स लगा देने कि देखें क्वेश्चन में कौन सा आपको क्वेश्चन अच्छी तरह आता है वो स्टार्ट में करना है, उसके बाद इस तरह, क्योंकि इस मेथड से फिर आपका जो है एक अच्छा इमेज एग्जामिनर के सामने जाएगा। अब ये शॉर्ट का इसी तरह पार्ट आपने करने हैं, तीनों में से जो बेहतर आता है वो पहले, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह आप देखिएगा जिस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इसमें से आपने 2 करने हैं। अब मैं अक्सर ये कहता होता हूँ स्टूडेंट से कि स्टूडेंट ये देखें, एक ए पार्ट, दूसरा हमारे पास बी पार्ट है। जूम करते हैं, आपको शायद नज़र आ जाए। देखें एक ए दूसरा बी, जैसा कि बी का पता है आपको ये 5 मार्क्स का है, दूसरा हमारे पास 4 मार्क्स का है। तो इसलिए आपने देखना है कि कौन सा 5 मार्क्स वाले को ज़रा ज़्यादा अहमियत देनी है कि आपको अच्छी तरह आता है। पहले तो आप ये देखें दोनों पार्ट में से कौन सा आपको बेहतर और अच्छे तरीके से आता है, फिर आपने उसे सॉल्व करना है। उसका ये होगा कि जैसा कि आपका इसका तो यहाँ पे एंड हो गया,
अब आपने ये देखना है, ये अब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इस तरह लिख लेना है कि लॉन्ग आंसर लिख लिया। उसके बाद फिर आप इसी तरह, जिस तरह ये क्वेश्चन है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका कोई ए पार्ट है इस तरह। अगर आप बहुत प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो फिर इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। और आपको ये तो पता है कि इसमें साइड पे मार्जिन लाइंस वगैरह लगानी है, उसका आपको पता होना चाहिए, और वो सिंपल है, वो हर स्टूडेंट को पता है। तो इसलिए जो है आपने देखना है लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्स वाला है, जो पार्ट आपको बेहतर लगता है वो आपने पहले करना है। और पेपर में कटिंग कम से कम करें। अगर राइटिंग आपकी गंदी है तो कोई बात नहीं, उसे बना के लिखें, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, और उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे।